पर एक ऐसी भयानक मौत, जो मौत सामने खड़ी, लेकिन वो लड़की जीना चाहती थी, वो जिंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन हत्यारे और कातिलों को शर्म नहीं आई कि जिस लड़की को वो इतने दिनों से मोहब्बत के और शादी के सपने दिखाता था, आखिर वो उसका गला घोट कर क्यों मारना चाहता था उसे। सकूनत बहन को लगभग 4 दरिंदे लेकर के आते हैं और वो 4 दरिंदे सकूनत बहन के कत्ल के बारे में 1 हफ्ता पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं। दोस्तों 1 हफ्ता पहले जब प्लानिंग कर लेते हैं तो उनके बीच में क्या प्रस्ताव पास होता है? तो दोस्तों उनके बीच में क्या प्रस्ताव पास होता है? तो दोस्तों उनके बीच में जो रणनीति तो दोस्तों उन कातिलों की जो रणनीति तय होती है वो ये होती है कि उनमें से एक कातिल शकूनत का प्रेमी होता है। शकूनत को बहला फुसला करके अपने चंगुल में फंसा लेता है। कई सालों तक उनका अफेयर चलता है। दोस्तों शकूनत इसी मामले के चलते अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी, तो मृतक शकूनत अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती थी। उनका प्रेमी बचना चाहता था, यानी वो उनको सिर्फ यूज करना चाहता था, उनकी अशमत से खेलना चाहता था, मगर उनसे शादी नहीं करना चाहता था। दोस्तों जब शकूनत ने इस बात की जिद की कि मैं शादी करना चाहती हूँ और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, तो दोस्तों उस कातिल ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर यह मशवरा किया कि इस लड़की को रास्ते से ही हटाना है। दोस्तों शकूनत को धारदार हथियार से काटने का प्लान कर लेता है। तो वो कातिल बाजार जाते हैं और एक आरी का ब्लेड यानी आरी का पत्ता खरीदते हैं और तब जाकर के बीसरू और गुबराड़ी के बीचों बीच उस लड़की को बहला फुसला कर लाते हैं, शादी का झांसा देकर लाते हैं। पहले उनका प्रेमी उन्हें लेकर के आता है और उनके जो दोस्त कातिल हैं वो भी इधर उधर घात लगाए बैठे थे, क्योंकि उनका पहले से ये प्लान था कि इस लड़की का मर्डर करना है। तो दोस्तों उस लड़की को कुछ भी नहीं पता, तो वो बेचारी मेहंदी रचाती है, नया सूट सिलवाती है और अपनी दौरानी या जिठानी से 2 तोला की हंसली मांगती, यानी जिस हंसली की कीमत लगभग 1,20,000 के करीब है। और भी कुछ चीजें लाती है, डॉक्यूमेंट लाती है अपने घर से। बेचारी अपने दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि मैं दूसरी शादी करने जा रही हूँ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तू डोली सजने की तैयारी कर रही है, नई दुल्हन बनने की तैयारी कर रही है, लेकिन तेरा दूल्हा तुझे इस दुनिया से ही हमेशा के लिए मिटाने की तैयारी कर रहा है। वो तेरी अर्थी उठाने की तैयारी में लगा हुआ है। खैर दोस्तों बेचारी उनके बुलाने से चली जाती है, वो बिठा ले जाते हैं उनको गांव के बीच रास्ते से। आखिरकार दोस्तों होता यह है कि वो 9:30 बजे के करीब जो शकूनत होती है वो कौंथला का गांव यानी ससुराल से उस कातिल दरिंदे के साथ बैठकर आ जाती है गांव छोड़कर। फिर दोस्तों सुबह से लेकर शाम 10 बज जाते हैं, उसको पलवल रखा जाता है, हतीन में रखा जाता है। लेकिन जैसे ही समय ढलता गया, उस दिन चांदनी रात थी और समय करीब 11 बजे था, 11 बजे से थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, उस लड़की को बीसरू और गुबराड़ी के जंगलों में लाया जाता है। तब भी उसको ये नहीं पता था कि ये मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं। उन्हें लाया जाता है कि चलिए, मतलब कहीं पे रहने के लिए लाए होंगे या फिर ये कहा हुआ कि हम कहीं पे चल रहे हैं, शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे। लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता था, उस लड़की को, उस नादान लड़की को कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ आखिर होगा क्या। वो एक नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर इनके साथ आती है। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, उस लड़की को आरी के ब्लेड से काटते हैं। लेकिन वो लड़की इतनी हिम्मत वाली थी, उन्होंने आरी के ब्लेड को अपनी गर्दन पे चलने से पहले ही पकड़ लिया और इनसे गुथापैंडी हुई। उस लड़की ने चीख भी मारी, चिल्लाई भी और रोड़ भी मचाई। उन्होंने बीसरू या गुबराड़ी गांव के लोगों से जान बचाने की भीख भी मांगी, मदद भी मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाई कोई हो तो मुझे बचाए। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, चश्मदीद गवाह जो मौके पर थे, जिन्होंने उसकी आवाज़ सुनी थी, वो सब बता रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि भाई कोई हो तो मुँह बचाए, भाई कोई हो तो जल्दी आए। काश वो एक बार ये कह देते कि बहन घबराना मत, हम आ रहे हैं, तो शायद वो कातिल वहाँ से भाग जाते और उस बहन की जान बच जाती। तो फिर वो कातिल क्या करते हैं, जिस कातिल के हाथ में आरी का ब्लेड था
वो कातिल उसी ब्लेड से शकुनत के जिस्म को गोदने का काम करता है। और जो एक दूसरा कातिल था, जो कातिल मोटरसाइकिल पर बिठा करके शकुनत को लाता है, वो कातिल इस तरीके से शापी उसके गले में डालता है और उस लड़की के गले को यानी गर्दन को वो कस देता है सरपाटे की आंट लगा करके। एक कातिल इधर से खींचता है और एक कातिल उस शापी को इधर से खींचता है। 4 कातिल होते हैं और वो नादान लड़की जमीन पर गस खा के गिर जाती है, उसकी आंखें निकल आती हैं, जीभ बाहर आ जाती है। लेकिन इन कातिलों को उसकी दया नहीं आई और इन्होंने उसे दबोच करके उसकी गर्दन ताकत के साथ खींच डाली और उसका गला घुटने से मौके पर ही मौत हो गई। तो कितने कातिल हैं वो लोग, कितने बेरहम हैं वो लोग जिन्होंने अपने प्यार को ही मार दिया, जिन्होंने जीते जी अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। लानत है ऐसे लोगों पे, ये मोहब्बत के नाम पे कलंक है। तो शकुनत कांड के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उनका पति निर्दोष है, वो बेगुनाह है। ससुराल पक्ष के तमाम जो लोग हैं वो बेगुनाह हैं, वो निर्दोष हैं। उन्होंने ये मर्डर नहीं किया है, ये मर्डर किया है उस लड़की के प्रेमी ने। प्रेमी ही कातिल निकला। दोस्तों, ये मर्डर किया है उस लड़की के उस हत्यारे, उस कातिल प्रेमी ने। हालांकि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों पत्रकार हूं, शुरू से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, हर स्टेप पर लोगों को खबरें दिखाई है, पुलिस प्रशासन को नक्शा दिखाया है, लोगों को जागरूक किया है, एक मजलूम की बेटी के लिए इंसाफ मांगा है। यही तो एक सच्ची पत्रकारिता है। आज सब ने देखा है, पूरी मेवात ने देखा है। 5 दिन के अंदर दोस्तों मेवात आज तक ने 24 बार कवरेज की है शकुनत हत्याकांड की। आखिरकार जब पुलिस ने गुत्थी सुलझा दी, तब जाकर के हमें चैन मिला है, सुकून मिला है। कम से कम एक कातिल तो पकड़ा गया, अन्य कातिल भी पकड़े जाएंगे। और पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहता हूं, ये एक हीनस क्राइम है, एक निर्मम हत्या है। आरुषि और निर्भया जैसे कांड से भी एक बड़ा घिनौना कांड है, एक बड़ा अपराध है। इस मामले को लेकर अगर किसी भी कातिल को बचाने की कोशिश की तो इसका अंजाम भयानक होगा। किसी भी अफसर ने ऐसी गलती की कि कातिल को बचाया तो वो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। ये बात याद रखना, कातिल कातिल होता है। और जिसने भी इस बहन की हत्या की है, उस कातिल को सलाखों के पीछे जनता देखना चाहती है, चाहे वो कोई भी माई का लाल क्यों ना हो। जिसने इतनी बेरहमी से एक नादान औरत को प्यार का झांसा देकर कत्ल किया है और बड़े ही शातिर अंदाज में किया है, मैं अपील करना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से, जब आप लोगों ने एक कातिल को पकड़कर अंदर दे दिया है तो आप 3 को कब पकड़ेंगे? एक पकड़ सकते हैं तो 3 क्यों नहीं पकड़ सकते हैं? तो मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से, आज तक जो भी आपने कार्य किया है इस मामले को लेकर, वो सराहनीय कार्य किया है। और मेरे पास तमाम इनपुट सामने है, मैसेज है मेरे पास। दोस्तों, आपको भी बताना चाहता हूं, मेवात के जो नए पुलिस कप्तान हैं नरेंद्र बिजरानिया साहब, उन्होंने SHO बिछोर के लिए सख्त कड़े निर्देश दिए थे कि इस मामले को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश किया जाए और किसी भी कातिल को कोई राहत न दी जाए। तो SP साहब, मैं आपके लिए सलूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 26 लाख परिवारों का ये चैनल है मेवात आज तक। 26 लाख परिवारों की तरफ से मैं SP नरेंद्र बिजरानिया साहब आपके लिए दिल से सलाम करता हूं, क्योंकि आपने महज 5 दिन में आपके पुलिस वालों ने, आपकी टीम ने इस मामले का पर्दाफाश तो कर दिया है,
लेकिन एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं, 3 कातिल कहां हैं? वो कातिल भी सलाखों के पीछे होने चाहिए, क्योंकि एक नादान लड़की का शरेआम चांदनी रात में और अंधेरी रात में बड़ी ही बेरहमी से उस वक्त कत्ल किया जब वो लड़की आंखों से आंसू बहा रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, जिंदगी की भीख मांग रही थी। उसकी गर्दन काटने की कोशिश की जाती है, उसे मौत सामने खड़ी नजर आती है। उन्हें पता है कि तेरी मौत सामने खड़ी है। उस वक्त दुनिया फिर रही होगी, लेकिन वो भीख मांगती है कि मुझे छोड़ दो, कोई हो तो मुझे बचा लो। लेकिन ये कातिल फिर भी, आरी का पत्ता टूटने के बाद इनका प्लान था कि आरी के पत्ते से इसकी गर्दन काटनी है, लेकिन खुदा ने उस आरी के ब्लेड को हुक्म दिया कि टूट जा और इस नादान लड़की की गर्दन पर मत चल। आरी के पत्ते ने खुदा का हुक्म मान लिया और वो टूट गया, लड़की की गर्दन बच गई। इन कातिलों का प्लान फेल किया ऊपर वाले ने, तो इन्होंने गर्दन में सापी डाल करके उनको जबरदस्ती फांसी लगाकर मार डाला, उन्हें शहीद कर दिया। मैंने पूछा है एक मौलवी साहब से, क्या इस तरीके से जब किसी लड़की को मारा जाता है, क्या वो हराम मौत होती है या वो शहीदी का दर्जा होता है? तो मौल साहब ने मुझे बताया, मैं उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कि इस लड़की को उन्होंने बहला फुसला कर, झूठ बोल करके, प्यार का या शादी का झांसा देकर इन्हें बुलाया और फिर जबरदस्ती इस लड़की को उन्होंने शहीद किया है। यानी मौत सामने खड़ी है, मौत है भी नहीं, और वो लड़की चाहती है कि मैं जीऊं, वो जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती उसका कत्ल कर देते हैं, तो इसे भी शहीदी का दर्जा दिया जाता है। वो शहीद कर दी इन लोगों ने। तो दोस्तों, उस लड़की ने दुनिया में जो भी कुछ किया होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मरने के बाद उसका जो मर्तबा है वो खुदा ने और बढ़ा दिया है। इसलिए आप सारे भाइयों से कहना चाहता हूँ, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।